जी, क्योंकि अगर मैं इसमें देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि मेरी चंद्र कुंडली के हिसाब से चीजें बहुत अच्छी हैं, चंद्र कुंडली का अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर वही मैं हम्म लग्न कुंडली के हिसाब से देखूं तो 8th हाउस में शनि बैठे हैं रेट्रोग्रेड होके, 12th हाउस में मेरे लग्नेश हैं, धनेश हैं, सब वहीं बैठ गए हैं। हम्म। बिजनेस आपने कब से स्टार्ट करा? 2019 सर। 2019 से आपने बिजनेस स्टार्ट करा। उसके बाद जी। आपके कोविड जो आ गया था वो 2021 में आ गया था, मतलब जो लॉकडाउन लगा था। जी, 2020 मार्च। हम्म। तो मतलब मान लेते हैं 1 साल आपने बिजनेस करा, उसके बाद आपके बिजनेस जो डाउन में जा रहा है। जी। हम्म। देखिए मैं यहाँ पे दो तीन चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, बाकी जी इसमें थोड़ा मुझे टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीज कॉन्फ्यूज हो गया। आप चीज मुझे एक चीज बताइए, आप कोई भी काम करते हो कुछ दिन करने के बाद ऐसा लगता है नहीं होता है छोड़ दे, करते रहते हो फिर लगता है नहीं हो रहा है छोड़ दे। सर, एक चीज छोड़ को देगा तो छोड़ना सर छोड़ तो नहीं देगा तो नहीं होगा, होता। लेकिन क्या है कि रुक जाता है काम। जी सर, काम अटक जाता है कुछ ना कुछ हाँ, रीजन से। चलता है और अटक जाता है, चलता है अटक जाता है। हाँ, हर हमेशा किसी ना किसी रीजन से अटक जाता है। हम्म। क्योंकि आपके कुंडली में शनि वक्री है, तो शनि वक्री जो होता है ना उसका काम क्या, चलते चलते अटक जाएंगे, चलते चलते अटक जाएंगे। जी, सब कुछ जैसा भी मैं गवर्नमेंट लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, सब कुछ हम्म। सही चल रहा था। एंड मोमेंट पे जब सारा काम हो गया, बैंक तक बात पहुंची, तो फिर वही हो गया कि नहीं आपको, आप तो जनरल कैटेगरी हो, आपको नहीं मिल पाएगा। सब कुछ सही था उससे पहले तक, मतलब 2-3 महीने का काम चला है उस पर। 6th हाउस का सबलॉट आप देख रहे हो, राहु। जी। पार्टी आपको पेमेंट करेंगे, कह के तो जाएंगे फिर करेंगे नहीं। सॉरी। पार्टी आपसे सामान देख के जाएंगे, बोलेंगे ये अच्छा लगा लेना है, सब कुछ करके जाएंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे नहीं वो पे लेने के लिए। जी जी सर, ये भी होता है। इंक्वायरी बहुत आती है, कन्वर्जन नहीं होता। हम्म। दूसरा चीज आप देखिए, आपके 7th हाउस जो बिजनेस का हाउस है उसका सबलॉट शनि है। तो शनि जी। जब वक्री हो गया तो वो चीज को डिले करवाएगा, पहला चीज। अब यहाँ पे शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है मंगल। अब यहाँ जी पे देखिए शनि जो है आपके कुंडली में वो अनटेनेंटेड है, इसका मतलब वो अपना भी रिजल्ट देगा। तो शनि अपने नक्षत्र लेवल पर कौन से हाउस को रिजल्ट दे रहा है मैं उसको सर्कल कर रहा हूं। तो देखिए आपके 7th हाउस जो है वो जी। 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है। ठीक है। ठीक है। अब शनि क्योंकि अनटेनेंटेड है, तो अनटेनेंटेड प्लेनेट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं उसके नक्षत्र लॉर्ड के साथ साथ। नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मंगल। तो जी। मंगल जो है वो बैठा आपके कुंडली में फर्स्ट फर्स्ट हाउस में। हाउस में है, और उसका एक राशि 10th हाउस में है। और जो उसका जी। सेकंड राशि होता है आठवां, कहीं पर भी नहीं, वो मिसिंग है आपके यहाँ पे। इसका मतलब मंगल जो यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है वो रिजल्ट दे रहा है आपके फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, जो बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि आपके द्वारा कर्म को करवाएंगे, क्योंकि सर, आप हो ये फर्स्ट ये हाउस। बात, एक सेकंड सर, वो बात समझ में नहीं आई कि आपने कहा कि फर्स्ट हाउस है तो 8th हाउस मिसिंग है, मतलब। मंगल का दो राशि होता है, जी। एक नंबर राशि 10th हाउस में है और आठवां राशि जो होता है वो कहीं पर भी नहीं है, देखिए यहाँ पे मिसिंग है। अच्छा। ठीक है। हाँ। इसका मतलब मंगल सिर्फ ये दो हाउस को रूल कर रहा है, फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस। जी। अब शनि का जो है वो बैठा आपके 7th हाउस में है, और हाँ शनि जी। का जो राशि है वो देखिए 8वें घर में है, छठे घर हाँ। में है, 7वें घर में है। तो छठा, 6 7। सिक्स हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस। जी। अब यहाँ पे देखिए मंगल जो नक्षत्र लॉर्ड है, हर ग्रह का रिजल्ट देता है उसका नक्षत्र लॉर्ड। और मंगल यहाँ पे जी फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस को रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आप कह सकते हो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी कर्म योग के लिए। लेकिन फिर भी आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? प्रॉब्लम आने का मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे शनि अनटेनेंटेड हो गया। अब शनि जब अनटेनेंटेड हो गया तो वो अपना भी रिजल्ट देगा। तो जब वो अपना अच्छा। रिजल्ट दे रहा है, आप देखो यहाँ पे 6 7 8, जहां पर भी 8th हाउस आ जाए वहां पे प्रॉब्लम्स है, जी। वहां पे प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे
सिक्स हाउस को भी एक्टिव करा है, ठीक है, सिक्स ठीक हाउस है। को भी यहाँ पे एक्टिव करा है। तो शनि बैठा सेवेंथ हाउस में है, जो सिक्स हाउस एंड एट हाउस को एक्टिव करा है। और यहाँ पे जी। बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी होता है, थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट हाउस। अच्छा। जब कोई प्लेनेट अनटेनेंटेड होता है और उस अनटेनेंटेड का प्लेनेट का राशि जिस भी घर में होता है, अगर वो घर हम्म। खाली है तो वो हाउस इंडिपेंडेंट हाउस बनता है, एंड दोस हाउस आर द मोस्ट पावरफुल हाउस। क्योंकि शनि अनटेनेंटेड है और उसका दो हाउस देखिए, राशि यहाँ पे है तो दोनों हाउस खाली है, तो यहाँ पे मोस्ट पावरफुल हाउस कौन सा आ रहा है, 6 एंड 8। आ गया ना दो अच्छा, प्रॉब्लम हाउस। दोनों ही में। एट हाउस ठीक है आपको जी। पेन सफरिंग दे रहा है, कहां से दे रहा है, सेवेंथ हाउस से दे रहा है। जी। अब सिक्स हाउस क्या है, सिक्स हाउस सेवेंथ हाउस का ट्वेल्थ हाउस है। केपी एस्ट्रोलॉजी का जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर घर का लॉस उसका ट्वेल्थ हाउस करता है। जी। और यहाँ पे सिक्स हाउस एक्टिव हो गया। सिक्स हाउस क्या है, सर्विस। हाँ जी। आप डेली परचेज सेल का अगर बिजनेस करोगे तो आप घाटे में ही रहोगे, उधारी पे उधारी चढ़ते रहेंगे। अच्छा। डेली परचेज प्रोडक्ट सेल एंड परचेज का आप नहीं करोगे। इन शॉर्ट आप कह सकते हो, तो आपके मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगा, 100% प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैं अभी कह देता हूं, ऐसे लड़की से आपको शादी करना है जो कोई कहीं ना कहीं जॉब कर रहा हो। अच्छा, जो जॉब कर रही है उससे शादी नहीं करनी? करनी है। अच्छा, जो जॉब कर रही है उससे शादी करनी है। हाँ, अगर घर में बैठ के बैठे रहने वाले लड़की से शादी करेंगे तो हेल्थ वाइज इतना प्रॉब्लम होगा कि उनको डॉक्टर दिखाने पड़ जाएंगे आपको बार बार। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और ऐसे जगह पे बिजनेस कर रहा हो जैसे कि कोई टेक्निकल फील्ड में कर रहा हो, या मान लेते हैं ऐसे लड़की के साथ शादी करो जो लड़की एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा सर, वो तो बहुत मुश्किल है ढूंढना। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। जी जी। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हो, डेली प्रोडक्ट परचेज सेल का बिजनेस कर रहे हो, हम्म। तो प्रॉब्लम आया। जी। तो एट्थ हाउस दिया, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। आप जब देखना, आपको मैं बताता हूँ, जब आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हो एक कस्टमर को, हाँ। जब उसके हाँ। साथ आपको डील करना होता है, अल्टीमेटली आप कम फायदे में छोड़ देते हो, ज्यादा ये कई लाभ बार रख ही नहीं हुआ है। सकते। जी, कई बार होता है। क्यों होता है, बिकॉज आपके यहाँ पे एट्थ हाउस एक्टिव है और इधर सिक्स्थ हाउस। अब एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जब अपने सेकंड हाउस को पकड़ते हैं, सेकंड हाउस क्या होता है, फाइनेंस का होता है, पैसे का होता है, कहते हैं। जी। ठीक है। लेकिन फाइनेंस पैसा नहीं है, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी बना था उस समय पैसा नहीं था। जी। जी। ये है सस्टेनेंस, हाउस ऑफ सस्टेनेंस। मतलब जो भी चीज हम लोग गैदर करेंगे अपने लाइफ में, वो सारा चीज मुझे इस दुनिया में सस्टेन करने के लिए जो मुझे सोर्सेस चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, वो है सेकंड हाउस। सो सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ सस्टेनेंस, जी। जो मुझे सस्टेन करके रखेगा। मुझे क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट हाउस, मेरा सेकंड हाउस मेरा सस्टेनेंस, और मेरा ट्वेल्थ हाँ हाउस जी। मेरा लॉस। तो इसी हाँ थ्योरी जी। को अगर केपी में देखा जाए, तो हर घर का सेकंड हाउस उसका सस्टेनेंस और उसका ट्वेल्थ हाउस उसका लॉस। इसका अच्छा। मतलब आप देखो, यहां पर सेवेंथ हाउस का सस्टेनेंस सेकंड हाउस दे रहा है, एथ हाउस। हाँ जी। किसका सस्टेनेंस, आपके क्लाइंट बिजनेस का, का, आपके स्पाउस का। कस्टमर का। तो फायदा तो हाँ उसको जी। ही होगा ना। ठीक है। ओके। और देखोगे जितना भी माल सेल करोगे उसमें से कॉम्प्लेन बहुत आएगा आपके पास, जी। कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इवन आप ऐसे माल, जो माल दूसरे लोग भी बेच रहे हैं उसका भी टूट रहा है, लेकिन उसके पास उतना कंप्लेन नहीं है, लेकिन आपके पास कंप्लेन आएगा, अब ये चेंज करके दो, क्या सामान दे दिया। अच्छा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेवेंथ हाउस का लॉस का घर, मतलब आप जो भी दोगे, किसका लॉस, सेवेंथ हाउस का लॉस। हम्म। तो आप जो प्रोडक्ट इसको दोगे वो प्रोडक्ट इसके लिए लॉस ही तो होगा ना। जी। तो उसका तो इसलिए आपको ऐसा काम करना चाहिए जहां पे सर्विस ओरिएंटेड कला काम कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, लाइक ए सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। अच्छा, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड करें। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, क्यों, क्योंकि सिक्स हाउस सर्विसेज है और एथ हाउस दे रहा है, तो किसी भी ऐसे सर्विस जहां पे एथ हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो।
या तो यहाँ पे 8th हाउस का अभी जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सर्विस दोगे आप 6th हाउस में आ जाओगे। जी। और 6th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? राहु। अचानक दे देगा आपको, और उसको आप ऑनलाइन के थ्रू करिए, मार्केटिंग कीजिए, बढ़िया से अपने चैम्बर ऑफिस को सजाइए, लाइटिंग वाइटिंग कीजिए बढ़िया से, जी। राहु का तरह चाक धमक कर दीजिए अपना ऑफिस को। अच्छा, और सर किस तरह का सर्विस बिजनेस आप बता रहे हो? वो हम देखेंगे आपके कुंडली में कौन से प्लेनेट आपके बिजनेस क्या दे रहा है, वो देखेंगे। करियर ठीक है। ऑप्शन क्या होना चाहिए, वो सिलेक्शन बाद में निकालेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं आपके लिए करना क्या सही है। ठीक है सर, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके 10th हाउस का जो सबलॉट है, 10th हाउस क्या है? हाउस ऑफ कर्म, कर्म। मंगल है, मंगल जी। का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। हो गया ना, जी। केतु लगा दिया ना ब्रेकेज आपके हर काम जी। काम में। और केतु देखिए 10th हाउस में ही बैठा है, आपके हर काम पे वो स्टॉपेज लगा देंगे, चलते चलते स्टॉपेज लगा देंगे। और क्योंकि शनि वक्री है, कर्म कारक है, भृगुनंदी नाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहकर रखा है, जो भी प्लेनेट वक्री जी। होगा उसका रिजल्ट आपको अपने जन्म स्थान से बाहर जाके ही मिलेगा उसका रिजल्ट। तो कर्म कारक है, तो क्या कह रहा है? आपके कर्म को बाहर के साथ इन्वॉल्व करना है, मतलब आपके जितने भी कस्टमर्स और क्लाइंट होंगे वो अगर बाहर से जुड़ा हुआ हो तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा सर, जैसे मेरा जन्म तो हुआ था रांची में, बट मैं रहता हूँ गुड़गांव में। तो क्या ये बाहर कंसीडर होगा कि नहीं होगा? हाँ, बाहर चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन सेटलमेंट का मतलब आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब थ्योरी क्या होता है कि आप ऐसे जगह पे जाके रुके हो जिसका कल्चर, जिसका रहन सहन, जिसका बोलचाल आपसे बिल्कुल अलग है। तो रांची गुड़गांव आप कह सकते हो लगभग सेम ही है, खान पान बोलचाल सेम ही है। अच्छा। या तो तो मतलब आप ऐसा बाहर। काम कर सकते हो कि अपने ही हम्म। स्थान पे हो, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा, अपने काम के द्वारा आप बाहर के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, जैसे मैं कर रहा हूं। तो आपके साथ मैं जी। ऑनलाइन के थ्रू जुड़ा हूं, तो आप मेरे लिए बाहर के क्लाइंट हो। आपका कल्चर मेरा कल्चर बिल्कुल अलग है। जी। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेस सेल करोगे तो प्रॉब्लम होगा। अब अगर यहाँ पे बिजनेस करना चाहते भी हो, तो उसी बिजनेस का रिलेटेड कोई भी अगर सर्विस पार्ट है उसको ऐड ऑन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल बेच रहे हो तो मोबाइल परचेज एंड सेल वो प्रोडक्ट हो गया, उसमें आप घाटा हो जाएगा, ज्यादा सेल नहीं होगा। आप वहां पे मोबाइल रिपेयरमेंट का लगा दो पहला। अच्छा। मोबाइल रिपेयरमेंट का और जो टेबल होगा वो फ्रंट में होगा, सेलिंग पार्ट पीछे कर दो। ठीक है। अगर आप फूड बेच रहे हो, पैकेटिंग, पहले आप वहां पे ऐसा करो कि आप वहां पे फूड स्टॉल खोल रहे हो, लोग आ रहे खा रहे हैं, फिर उसके सपोर्ट में आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो। अगर आप जेमस्टोन सेल कर रहे हो तो पहले एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, सर्विस दो, जेमस्टोन रिकमेंड करो, फिर उसको पीछे से जेमस्टोन को उसको सेल कर दो। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे सर, मेरा बेकरी का बिजनेस है, तो पहले हम्म, मैं लोगों को खिलाना स्टार्ट करूं, उसके बाद फिर बेचना स्टार्ट करूं? बेचना स्टार्ट हो तो आपका बेकरी है, तो बेकरी में आप बिस्किट जी। बना के बेचते हो, तो वो प्रोडक्ट हो गया, जो प्रोडक्ट बना के बेच जी। रहे हो आप। तो प्रोडक्ट बना के जी। बेचो, लेकिन आप वहाँ सामने एक स्टॉल ओपन करो जहां पे आप लोगों को खिला भी रहे हो। खिलाना मतलब फ्री में नहीं, मतलब आप हाँ जी। रेस्टोरेंट बाय स्टॉल ओपन करे हो, बेकरी ओपन कर लो, खोलो, लोग आएंगे खाएंगे, फिर आपको अच्छी ये खा रहा हूँ ये मतलब। अब देखो मैं कह रहा हूँ, आप होटल में गए हो, होटल में क्या होता है? जी। चावल दाल रोटी सब्जी ये सब देता है, और वो क्या करता है जी। साइड में एक छोटा सा काउंटर बना के रखता है जहां पे जूस भी है, बिस्किट भी है, चना मसाला ये सब भी है, सिगरेट उगरेट भी हाँ रखा जी। होता है। तो वो लोग खाना खाने के हाँ बाद जी। कहता है एक काम करो, चिप्स का 2 पैकेट दे दो, चा जूस का 2 पैकेट दे दो। तो प्रोडक्ट भी साथ में सेल हो गया, लेकिन मेन मेन फोकस कहाँ पे था? उसका सर्विस प्रोवाइड करने में था कि खाना खाओ आप वहाँ पे। अच्छा, मतलब कि मेरे को वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, लोग वहीं पे आके खा भी सके, मेरे को इस टाइप का बनाना है। हाँ, मतलब योर फर्स्ट प्रिफरेंस शुड बी द सर्विस पार्ट, हाँ, द ठीक है, द डाइनिंग देन यू पार्ट। शुड गो फोकस ऑन प्रोडक्ट सेलिंग। ठीक है सर। क्योंकि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा भोगी जो है, विक्टिम कह सकते हो, मैं खुद हूं। अच्छा। मैंने भी बिजनेस करा, लोन के ऊपर लोन लगा, इतना बढ़िया लोन लगा कि उस लोन को अभी भी चुका रहा हूं। बिजनेस का बिजनेस बंद, क्योंकि मेरे भी कुंडली में जो 10th हाउस है उसका सबलॉट 6th हाउस को एक्टिव कर रहा था, और मेरा शनि भी वक्री। अच्छा सर, मतलब आपका भी सेम हाल है। और आपके 10th हाउस में केतु है, मेरे 11th हाउस में केतु है। अच्छा।
तो डिजायर का हाउस भी केतु ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप जब कोई चीज दोगे आप उसके बदले में कुछ चाहोगे ना। तो जब आप कुछ चाहे हो, कुछ चाह रहे हो, तो केतु ने बोला ना जहां पे भी मैं बैठूंगा जहां वहां से कुछ चाहोगे तो मैं दूंगा नहीं। जी जी जी। और देखना और आपके पास आसपास के लोग उतना आएंगे ही नहीं कस्टमर, जितना आपको सर, सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ इतना तो माल बिकेगा ही नहीं। जी, मैं सर अभी तो सर, मतलब यही छह जी, दिन बाद में शॉप शॉप की लोकेशन चेंज करने वाला था, मैं तो वही चलने लगा। चेंज करके भी फायदा नहीं ना, आप तो प्रोडक्ट ही सेल करोगे फिर जाके। एंड मैंने बोला ना, हाँ। इंडिपेंडेंट हाउस इज द मोस्ट एक्टिव हाउस, यस सर। मोस्ट पावरफुल हाउस, सॉरी एक्टिव हाउस कह रहा हूं। तो यहाँ पे 6 और 8 हाउस एक्टिव है आपके 7th हाउस का। जी और यहाँ पे क्योंकि देखिए आपके 10th हाउस का सबलॉर्ड जो है वो मंगल है, जो बैठा आपके जी लगन में है। और केतु वो 10th हाउस में है, तो केतु क्या कर रहा है, रुकावटें दे रहा है, रुकावटें दे रहा है। तो जी सर। केतु क्या है, केतु कटाई छटाई का काम हो गया, केतु हम्म। ऑकल्ट हो गया, टेक्निकल हो गया, केतु जी स्पीचेस टेलरिंग का काम हो गया, एस्ट्रोलॉजी जी। हो गया, लॉ हो गया। सर हमारे काम में जैसे चाकू का बहुत काम होता है, तो वो काउंट नहीं हाँ, होगा? तो हाँ वो चाकू के काम को आप खाना बना के लोगों को खिलाने में भी लगाओ। ठीक है सर। और जो चाकू से आप काम कर रहे हो ना, सामने दिखाओ कि आप चाकू से काम कर रहे हो, लोग अट्रैक्ट होंगे उसको देख करके। वो 10th हाउस में केतु है। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं ये काम खुद ना करके अपने स्टाफ से करवाता हूँ तो भी काउंट होगा? आप यहाँ पे मेन किसका है बिजनेस, सर मेन आपका ही मेरा है, है। लेकिन जो जैसे स्टाफ लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हाँ, हैं। स्टाफ लोग ही तो करेंगे, आप करवाएंगे स्टाफ लोग ही सो। लेकिन आप जब बिजनेस देखिए, जो रिलायंस कंपनी है, या तो आप कह सकते हो जियो कंपनी है, उसमें कम से हाँ। कम लाख लाख लोग नौकरी कर रहा है। लेकिन हम उस कंपनी को उस लाख लोगों के बारे में नाम से नहीं जान रहा हूँ, हम लोग जान रहे हैं जी जी अंबानी के नाम से। सो आपके जी जी स्टाफ जी। है वहां पे, स्टाफ से आपको नहीं जाना, आपसे जाना जाएगा कि दुकान किसका है, मालिक कौन है। ठीक तो है। करेगा आपका जी स्टाफ ही, लेकिन आप करवाओगे उनको, आप हो ना मालिक, आप ही तो करवाओगे। जी सर। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए, ज्यादा फोकस कीजिए सर्विस देने में। और आप डेली रूटीन स्टार्ट कर दीजिए फॉलो करना, क्योंकि 6th हाउस है ना बिजनेस के लिए, बिजनेस तो है ना। डेली रूटीन मतलब आप टाइम टेबल बना दो, अपने लाइफ का शेड्यूल बना लो कि इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे अपने दुकान को ओपन करूंगा, इतने बजे अपने दुकान को बंद करूंगा। मतलब एक टाइम टेबल बना दीजिए। ऐसे ही नहीं कि आज मन हुआ इधर चला गया, ऐसे नहीं। कहीं जाने का मन है, ठीक है जाएंगे, पहले इस काम को ऐसे करते हैं, उस दिन जाएंगे। एक रूटीन बना लीजिए। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड भी शनि है। तो एक चीज क्या होता है हाँ। आपके साथ देखना, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हो, आपके सब लॉर्ड कौन है, शनि। एक तो क्या है, रेट्रो जी है तो लेजी बनाता है, उठेंगे चलेंगे करेंगे, कुछ दिन करने के बाद लगता है जी होगा चलेगा, बोर हो जाते हो। नहीं, शनि जब रेट्रो होता है बार बार आपको काम को छुड़वाएगा, आप बोर हो जाओगे, उसी काम को जी करते रहिए बार बार। क्योंकि मेरा भी शनि रेट्रो है, मुझे पता है। और फिर ऐसा लगेगा कि ये काम कर रहे हैं और नया कुछ ऐड करते हैं, इसको भी ऐड करते हैं, इससे अकेला नहीं हो पा रहा, और कुछ जी जी मत जी नहीं कर, जी। या तो माइंड को डाइवर्ट करेगा। वही सेम बोरिंग काम को करते रहिए, बार बार करते रहिए। डोंट चेंज, शनि यहाँ पे ट्राई करेगा बहुत आपको। वक्री प्लेनेट पीछे बार बार क्यों खींच लेता है, वक्री प्लेनेट आपको क्यों, वक्री प्लेनेट मिला है, जो प्लेनेट आपको वक्री मिलता है ना, इसका मतलब उस प्लेनेट का जो भी एट्रीब्यूट है वो आप पिछले जन्म में मिसयूज करे हो बहुत। अब शनि वक्री है मतलब आप पिछले जन्म में अपने कर्म को लेकर बहुत मिसयूज कर रहे हो, मतलब आप अपने कर्म को बहुत टाले हो, दूसरों से करवा दिया। तो भगवान ने बोला इस जन्म में तो तुम्हें बिना काम के रहने ही नहीं दूंगा। इसलिए आप देखो, कष्ट कुछ ना कुछ करते रहना है, काम करना है, काम करना है, हमेशा दिमाग में ये चलते रहेंगे। शांति से बैठे रहोगे मजा नहीं आएगा, नहीं कुछ ना करता है, कुछ करते रहना है। ये क्यों, तो है सर, मतलब क्योंकि मेरे को। शनि रेट्रो हो गया। जी। जी अब क्या होता है, बकरी प्लेनेट क्या होता है, अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में समझाऊं, एक फैमिली एक साथ कहीं पैदल जा रहा है, और घर का जो मुखिया है, मतलब पिताजी, वो आगे जा रहा है, हम लोग पीछे है। तो पिताजी बार बार चलते चलते पीछे मुड़ के देखेगा ना, सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी तो यही बकरी प्लेनेट चलते चलते पीछे मुड़ लेते बार बार।
और उसमें से अगर कोई बच्चा है जो बाहर पीछे खेलते रहता है, दौड़ के चलाता है पीछे, तो उसको पकड़ने के लिए फिर से पीछे दौड़ता है पिताजी, और डिले हो जाता है। हाँ जी। तो वही सही करता बात है, है। बृहस्पति रेट्रो होगा तो जीप का जीप को बार बार पीछे लेके आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कोई भी प्लेनेट रेट्रो है, उस प्लेनेट, अगर शुक्र किसी का रेट्रो होता है ना, आप देखना उसका दूसरा शादी करवा देता है। अच्छा। किसी का मर्क्यूरी रेट्रो होगा ना, तो बानी को बार बार दोहराएगा, एक ही बात को बार बार। एक ही बात को बार बार दोहराएगा, क्योंकि वो कह रहा है, फिर से कहने की ट्राई करेगा, फिर से कहने की ट्राई। क्यों? क्योंकि उसको क्लियरिटी नहीं है। इसका मतलब शनि वक्री है, तो इसमें क्लियरिटी चाहिए। किसमें? पहले कर्म के ऊपर। और जो कर्म कर रहे हो उसको एकदम जीरो से स्टार्ट करना, जो कर रहे हो ना जीरो से स्टार्ट प्रॉपरली करना है। अगर कुछ चीजें होगा चलेगा करके छोड़ के अगर जंप कर रहे हो ना, तो वो शनि विल एंश्योर कि आप पीछे फिर से आओ, फिर से उस छोड़े हुए काम को करो, फिर जाओ। इसीलिए शनि जिसका भी बकरी हो, जुपिटर बकरी हो, लाइफ में कोई काम को शॉर्टकट्स या तो छोड़ छोड़ के नहीं करना है। नहीं तो बहुत मेहनत कर लोगे, 1 साल 2 साल चलोगे, पीछे बहुत सारी चीजों को छोड़ के करे हो, वो फिर से 2 साल बाद चलो पीछे, चलो फिर चलो पीछे। जैसा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी करो, मेरा शनि वक्री है, जी। मैंने मान लिया कि 2 3 चीज मैंने इधर उधर सीख के मैंने एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दिया, मान लेते हैं। जी। सब पूरा प्रॉपर नॉलेज लिया नहीं है, हाँ कुछ दिन जी। बाद से लगेगा अरे मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा आपको भी फील होगा। क्यों? क्योंकि जी। आपने 2 3 चीज इधर उधर से सीख के करने लगे। शनि बोलेगा नहीं, एकदम वन स्टेप बाय स्टेप क्लियर करो। तो व्यक्ति, मान लेते मैं फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए फिर पीछे जाऊंगा, ठीक है, फिर पढ़ाई हाँ जी। करूंगा उस चीज को, एक एक करके पूरा पढ़ाई खत्म करूंगा, फिर आके बैठूंगा। तो उससे अच्छा क्या है, जब से स्टार्ट करना है तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करना है। ओके सर। ये मतलब मेरे लिए बहुत सारी चीजें नहीं हो गई आज। इसीलिए कैपी एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया होता है। अच्छा। ये तो कॉन्सेप्ट सर, आप बिना कैपी को छोड़कर बाकी किसी चीज में नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं बीएनएन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा था बहुत कुछ। हम्म। चलिए बीएनएन जैसे के थ्रू समझा देते हैं आपको। अच्छा। मैं बीएनएन एंड केपी को मिला के करता हूँ, चलिए बीएनएन थ्रू कर देता हूँ। सबसे पहले कर्म का मालिक कौन है? शनि। कहाँ पे शनि। बैठा हुआ है? हाँ जी। 8th हाउस में। शनि बकरी जी। भी है, तो कर्म को बार बार पीछे खींचेगा। हाँ जी। दूसरा चीज यहाँ पे सैटर्न, जुपिटर कौन है? जीव कारक। आप खुद हो, जी। कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड थर्ड हाउस। हाउस में। थर्ड हाउस इज व्हाट? हाउस ऑफ चेंजेस। ट्राइन में कौन है? केतु। लगा दिया ब्लॉकेज व्यक्ति को, जी। ठीक है। जी। भाई के साथ कर रहे हो क्या बिजनेस? सर भाई के साथ नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्त के साथ कर रहा हूँ, बट हाँ मैं भाई भाई ही बोलता हूँ उसको। मत बोलिए भाई भाई, नहीं बनाना है भाई। क्यों? बृहस्पति से 12वें घर में मंगल है। ठीक है। नहीं बोलना है भाई। वो भाई नहीं, मेरा दोस्ती है, दोस्ती रहने दीजिए। ठीक है सर। चंद्र बृहस्पति से 10वें घर में देखिए, चंद्र, सूर्य, बुध। जी। तो अगर मैं उसको दोस्त की तरह कंसिडर करूंगा तो ज्यादा चीजें हाँ अच्छी रहेंगी। हाँ, 10th हाउस में मर्क्यूरी। एक सेकंड। एग्जैक्टली। हेलो। ठीक है सर। कौन टेस्ट में तो नहीं नहीं, टेस्ट में ठीक है। शनि कर्म कारक है, बृहस्पति से कितने जी। हाउस में जाके बैठा हुआ है? छठा। छठा। तो कर्म कौन से घर से आ रहा है? छठे घर से आ रहा है। जी। सर्विस हो गया। चलिए, शनि कर्म कारक है, वक्री भी है, इधर आ सकता है, इसका मतलब वो पिछले घर का भी रिजल्ट दे देगा। जी। तब भी केतु के साथ लिंकेज हो रहा है। जी। चलिए छोड़िए, इसको भी छोड़िए और आगे बढ़ते हैं। शनि से 10वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी। जी। तो आपके पास 10th हाउस शनि से 8वां राशि भी आ रहा है, 7वां राशि भी आ रहा है। 8th हाउस है प्रॉब्लम। जी। 8th राशि क्या है? एट राशि तो कौन बैठा हुआ स्कॉर्पियो। है? राहु राहु। बैठा हुआ है। बीएनएन का जी। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर आप बीएनएन पढ़े हो ना, आपने कहा है ना, आप इसको यूज करना। कोई भी प्लेनेट को अगर आप लेते हो,
हाँ जी। कोई भी प्लेनेट को अगर आप लेते हो, उस प्लेनेट से चौथे घर में, उसके बाद छठे घर में, और उसके बाद आठवें घर में कोई भी प्लेनेट होगा, वो प्लेनेट उस प्लेनेट को तकलीफ दे रहा होगा जिस प्लेनेट को आपने फोकल पॉइंट लिया है। शनि है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 ठीक 7 है। 8, इसका मतलब जुपिटर एंड केतु मुझे मिला जो शनि को प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा सर, जुपिटर तो मैं खुद हो गया ना फिर। हाँ, जुपिटर आप खुद हो गए हो, लेकिन अगर आप खुद हो गए ना जुपिटर, जी। ठीक है, तो आप खुद इस प्रोफेशन के लिए प्रॉब्लम दे रहे हो। मैं खुद अब प्रॉब्लम क्यों? क्रिएट कर रहा हूँ। क्यों? तो वो समझ नहीं आया। जो भी हम्म, प्लेनेट को आप फोकल पॉइंट लोगे, हाँ जी। उस प्लेनेट से चौथे घर में, छठे घर में, आठवें घर में जो प्लेनेट होगा, वो प्लेनेट उसको तकलीफ देगा। मतलब यहाँ पे बृहस्पति एंड केतु उसको प्रॉब्लम दे रहा है। सर बृहस्पति का प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं? बृहस्पति का प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं? डोनेशन। बृहस्पति का डोनेशन। केतु का डोनेशन। अब यहाँ पे बात सुनिए, जी। डोनेशन करने से भी प्रॉब्लम हटेगा नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना। हाँ जी। अब यहाँ पे बात क्या है, आपने सुना है ना, जो प्लेनेट आपको तकलीफें दे रहा है उस प्लेनेट को यूज कर लो तो तकलीफ देना बंद कर देगा। जी। तो आप बताओ, जुपिटर एंड केतु का एट्रीब्यूट क्या होता है? फिर ज्ञान ज्ञान, और मोक्ष। गाइडेंस देना, और क्या? मोक्ष हो गया, अध्यात्म हो गया। नहीं नहीं, वो सब छोड़ दीजिए, भौतिक में समझिए क्या करता है वो। ज्ञान जी देना, जी गाइडेंस सर। देना किसी को। ठीक है। तो आप बताओ, आप जो भी काम कर रहे हो उससे रिलेट से किसी को ज्ञान दे रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से उसको सर्विस दे रहे हो, या उसको प्रोडक्ट बेच रहे हो, माल बेच रहे हो? सर माल बेच रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा। ज्ञान नहीं दे रहा हो। अब ज्ञान देने का मतलब ये नहीं, आप अगर किसी को सर्विस दे रहे हो तो भी वो एक तरीके का, उसको कुछ चाहिए वो आप दे रहे हो ना उसको। जी। सर्विस में क्या होता है? सर्विस इज ए इनटेंजिबल एसेट, जी। जहाँ पे वो टेंजिबल नहीं होता, मतलब उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप चाहिए और वो दे रहे हो। तो जुपिटर भी क्या है, हाँ जी। जुपिटर आपके एक तरह का सुख है ना। जी। ये जिसका सुख है। कुंडली में जुपिटर अच्छा होता है, वो अगर जमीन पे भी सोए तो भी सुख में सोएगा एकदम आराम से, हाँ जी सर। उसको सुकून मिलेगा। क्या आप ऐसा काम कर रहे हो जहां आप किसी को सुकून दे रहे हो? सर अभी जैसा मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं। नहीं। हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, और प्रोडक्ट जी। बेचने का मेन उद्देश्य क्या होता है? कमाना। कमाना। जुपिटर तो भौतिक नहीं होता है, केतु तो भौतिक नहीं होता है, वो तो आध्यात्मिक होता है, उसको तो कमाने से कोई मतलब नहीं। जी। उसको तो मतलब है कि लोगों के कैसे भलाई के लिए काम करे। जी। मेरे को अब लोगों यहाँ के पे, भल जी बताइए। सर एक मेरे को सजेशन दीजिएगा। अगर मैं एक हम्म, काम करूं, जैसे बेकिंग में बेकिंग क्लासेस भी होती हैं। अगर और जुपिटर क्या आपने है, कहा। एजुकेशन। जी। और आपने वो कहा था कि मेरा सेवेंथ जो जो सैटर्न था वो अनटेनेंटेड था। और हम्म, उसका जो सिक्स्थ हाउस में जो मेरा सब लॉर्ड बन रहा था वो बन रहा था राहु का। तो अगर राहु का मतलब हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर मैं टीचिंग, ऑनलाइन ऑनलाइन टीचिंग, क्लासेस बेकिंग देना का ऑनलाइन स्टार्ट कर टीचिंग दूं। दीजिए। बढ़िया। बेकिंग का जो भी आप कर रहे हो, हाँ। जो भी बेकिंग हो रहा है उसका वीडियो बनाइए, और कहिए अगर आपको ये बेकिंग सीखना है, ये सब सीखना है, तो आपको फिर केक कैसे बनाना है, केक के ऊपर डिजाइन कैसे करना है सीखना है तो करिए। लेकिन वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपके वीडियो देखेंगे फिर क्लासेस लेंगे। लेकिन अब जी। भी चलना होगा ना, आपको अभी पैसा कमाना है ना। हाँ जी। हाँ जी सर। तो साथ में आप फ्रंट में ऐसा डेस्क लगाइए जहां पे आप लोगों को सर्विस दे रहे हो। यहाँ पे लोग बैठ के खा भी पाए। हाँ, बैठ के खा भी पाए, और जब वो एक्सपीरियंस शेयर करें उस एक्सपीरियंस को आपको एज ए मतलब टेस्टिमोनियल यूज भी यूज करना करना है है। उसको। हाँ। जी सर, समझ अब गया। एक चीज देखिए,
अब एक चीज देखिए, क्योंकि सातवें घर का जो सबलॉर्ड है वो सिक्स हाउस को एक्टिव कर रहा है एंड इधर हाँ एट हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो ये सेवेंथ हाउस का ट्वेल्थ हाउस हो गया। जी। इसका मतलब ये जो सामने वाला क्लाइंट है उसको क्या फील हो रहा है आपके पास आने के बाद, कि अगर मैं उससे कुछ लूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये उसका लॉस है ना जी ये घर। जी जी। तो उसको ये फील होगा कि इससे लूंगे, ट्रस्ट नहीं कर पाएगा आपसे वो। हाँ जी सर। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप सर्विस प्रोवाइड करोगे किसी भी तरीके का, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। और फिर एज अ सेकेंडरी या फिर एज अ एड ऑन मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूँ? मतलब प्रोडक्ट पे फोकस एड ना ऑन। करूँ, मैं फोकस करूँ हाँ सर्विस पे और प्रोडक्ट जी, को एज एन एड ऑन बेचूं। उसको एड ऑन बेचिए। अब एग्जांपल लेते जी हैं, जैसे कि मैंने कहा मेरे भी कुंडली में सेवेंथ हाउस जो है वो सिक्स हाउस को एक्टिव करा है, जी तो बिजनेस करा, लॉस हुआ। अब जी। यहाँ पे मैं चैम्बर ओपन करा, तो मुझे जेमस्टोन भी सेल करना है, हाँ जी। क्योंकि जेमस्टोन जब सेल करेंगे तो अपना प्रॉफिट भी तो रखेंगे ना। क्लियर कट बात है यहाँ यस पे। सर, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ठीक ऑब्वियसली। है। और क्योंकि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपसे मैं फीस भी चार्ज कर रहा हूँ, तो वो भी फीस क्यों चार्ज कर रहा हूँ भाई, मुझे कमाना है। जाहिर सी बात है सर। ठीक है। तो आपको मैंने सर्विस दिया, उसी लिए आप मेरे पास आए। यहाँ पर अगर मैं ऐसे वीडियो बनाता, आप अगर ये जेमस्टोन लेंगे तो आपके लिए ये होगा, आप आओ जेमस्टोन ये पहनो, कोई भी नहीं लेता, क्यों? मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल दे रहा हूँ। सर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं तो मतलब ये तो मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, बट हम्म क्योंकि मैंने आपका देखा आप बहुत ही मिनिमल चार्जेस रखते हो। आपके हम्म चार्जेस बहुत कम हैं, मतलब आपने बहुत ऐसे बहुत फालतू चार्जेस नहीं रख रखे जैसे बाकी लोग रखते हैं। तो मतलब हम्म। कि उसका भी कहीं केतु का भी एंगल आता है वैसे? 11th हाउस में केतु है ना, हाँ मेरे जी 11th सर, हाउस जी में। सर। ज्यादा वही डिजायर कर वही देंगे वही। तो फिर ब्लॉकेज लगा देगा। लेकिन इसका मतलब जी ये नहीं कि मैं क्या नहीं बढ़ाऊं, मैं क्या फीस ज्यादा ना लूं। ऐसा हो तो मैं कभी नहीं ले पाऊंगा। जी आप जी, वही केतु तो के मैं पूछना चाह रहा साइकोलॉजी को था। समझते हैं। लूंगा। देखिए ऐसा, हाँ, अगर फीस देखा जाए तो मेरा बहुत कम है। इवन मेरा जो लाइव कंसल्टेशन जो आपसे चल रहा है ये सिर्फ 1200 का है, जहाँ पे सिर्फ यस सर। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का 3000, 4000, 5000 रुपया ले रहा है। यस सर। भाई मेरे को भी हैरानी थी। ठीक है। और आपकी नॉलेज देख के लग रहा है कि नहीं सर, वो एक एंगल है केतु का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बृहस्पति उच्च है 12वें घर में, 8वें घर का मालिक है। अच्छा अच्छा। इसलिए लाइफ में बहुत ओके। ज्यादा फेस भी क्या है यार, इसलिए मैं दे भी देता हूँ बहुत ज्यादा। मतलब जब आपके वाइटल हाउस में केतु आ जाए या बृहस्पति जीव कारक बाहर 12वें में चला जाओ, तो आप जितना ले रहे हो उससे ज्यादा दो लोगों को। कौन से हाउस में केतु आ जाए? 11th हाउस में केतु आ गया, हाँ। ठीक है। सेकेंड हाउस में केतु आ गया, सेकेंड हाउस क्या है आपका? सस्टेनेंस संचित का करो। हाउस है। जी तो आपके पास जो सस्टेन करने के लिए जो चीज जमा करना है, केतु जमा होने नहीं देगा। जी। और बृहस्पति 11th हाउस, तो सॉरी 12th हाउस में आ गया, तो जीप कारक जी। कहाँ चला गया? 12वें घर में। तो उस जीप कारक जब 12वें घर में चला गया, उस जीप को कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो, जाने दो सर। लेट गो। इसका मतलब अब जाने दो कहने से तो नहीं होगा। मेरे 11th हाउस में केतु है और जुपिटर 12th हाउस में है। मेरा फैमिली है, मेरा माता पिताजी है, फैमिली है, वाइफ है, घर को भी चलाना पड़े, खुद को भी चलना पड़े। मैं तो सन्यासी नहीं लिया ना, तो मुझे पैसा चाहिए, तो जाने दो कहने से तो नहीं होगा। तो उस जाहिर सी समय क्या बात है। करना होता है, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा इन दोनों का, केतु और बृहस्पति का, कि आप जितना ले रहे हो उससे ज्यादा दो, उससे ज्यादा दो आप जितना ले रहे हो। अब क्या है, तो अगर मुझे फीस बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि मैं फीस बढ़ाया नहीं, 250 से स्टार्ट करा था, जी। 250 से, ओनली 250 वीडियो एनालिसिस, और धीरे धीरे करके हाँ जी। थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। क्यों? देखिए, अगर मैं फीस को 640 से डायरेक्ट मैं कर दूं, मैं तो बहुत लोगों को टाइम भी दे रहा हूँ, बढ़िया से बात कर रहा हूँ, मुझे तो 2000 रुपया चाहिए, जी। नहीं होगा, नहीं आएंगे लोग। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ठीक है। मुझे डिजायर में चला गया हाँ। मैं कैसा बढ़ा समझा। सकता हूं? मान लेते हैं कि जब मैंने 550 से फोन कॉल का 640 करा है, उससे पहले मैंने इसको 600 भी करके देखा,
620 भी करा, 630 भी करा, 640 करा, कुछ दिन पहले तक 631 था, अब 640 हुआ। कैसे हुआ? देखिए, अब जब मैं 600 से 650 करने जा रहा हूं, मैं जब करूँ 650, इट्स इट ओके, दिल से बोलेगा हाँ सफिशिएंट है, कर सकते हो, मन में कोई डाउट नहीं आया है। अब तो इसको वो अगर कुछ मैं कर दूं, ऐसा, बहुत अच्छा सर्विस दे रहा हूँ, 1000 रुपीज कर दूं, मन में आएगा इतना लोगे, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब केतु अलाउ नहीं करा। तो ऐसा मतलब पहला मैं केतु, थॉट ही डाउट है। ओके, मतलब अगर तो केतु का एंगल केतु आता है सर, तो आते, अगर केतु का एंगल बताइए। आता है तो हम्म वॉल्यूम बड़ा कर दो और साइज छोटा कर लो, मतलब प्राइस छोटा कर लो। साइज छोटा कर दो, मतलब आप छोटा करो लेकिन बढ़ाओ, लेकिन उसमें आपका इंटेंशन कैसा रहा जब वो चीज को बढ़ा रहे हो। अगर उस समय बढ़ाने के टाइम में इंटेंशन कह रहा है ओके, देन गो अहेड। अगर इंटेंशन कह रहा है नहीं थोड़ा डाउट हो रहा है, तो मत करो, क्योंकि आपको रिजल्ट डाउट ही मिलेगा, क्योंकि केतु इज योर इंटेंशन। तो जब आपके 10th हाउस में केतु है, आप कर्म करने जा रहे हो, जिस इंटेंशन से आप कर्म करोगे उस कर्म का रिजल्ट वही होगा, पहले ही केतु बता देता है कि देख लो ये रिजल्ट होगा। तो रुक जाओ, स्टेप डाउन कर लो, काम को डिले कर दो, जिस दिन थॉट क्लियर हो जाए उस दिन जाके कर लो, उसका रिजल्ट वही आएगा। अच्छा, ठीक है। आप केतु एक बात क्या कहते हैं जहां पे भी बैठेगा, केतु एक बात क्लियरली कहते हैं, और आपके साथ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। when ketu is sitting in a particular house, you will not get any result from that house, that for sure। लेकिन अगर उस घर का रिजल्ट चाहिए, देन केतु विल एंश्योर यू दैट यू शुड क्राई, यू शुड बो योर हेड डाउन, भीख मांगो, आंखों से आंसू निकालो, फिर मिलेगा। कर्म के स्थान पे आपके साथ यही होगा, भाई घुटने में लाएगा, रुलाएगा, आंखों से पानी निकालेगा, फिर बात करेगा, अब देंगे तुम्हें। 11th तो हाउस में बिल्कुल केतु, सही। डिजायर कर रहे हो, भर भर के डिजायर कर रहे हो, रो, हाँ, घुटने में आके रो, तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम उसके लिए गिड़गिड़ाओगे नहीं, नाक रगड़ा देगा, फिर मिलेगा। और सेम तो गोस टू मतलब, 7th हाउस केतु। हाँ जी। तो मतलब मेहनत करनी होगी उतनी ज्यादा, या फिर भगवान से भी मांगना होगा नहीं तो रो रो के नहीं, मांगना होगा? मांगना मुंगना नहीं, हाँ आपको वो रुला के ही छोड़ेगा, फिर देगा। अच्छा, क्योंकि इसीलिए मैंने सुना था किसी के कहीं कि 7th हाउस केतु। में केतु होता है, आप देखना उसका हम्म। मैरिड लाइफ क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पे वो सर ऊंचा कर लेता है अपने स्पाउस के सामने। अच्छा। जहां पे केतु है वहां पे अच्छा सर उठा के नहीं चल सकते। अच्छा, मैंने सुना था कि केतु का अगर कोई रेमेडी करना हो तो लिखना, हम्म, लिखने का काम करना चाहिए। तो अगर मेरे को हाँ उसको भी लिखना यूज लिखना करना है चाहिए। 10th हाउस में, चंद्रमा केतु है तो आप लिखिए, लेकिन बात एक अगर बताइए, मैं, वो रेमेडी हो अगर गया। सर, हम्म हाँ रेमेडी हो गया, अगर सर मेरे को उसको 10th हाउस में यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूँ? बताएंगे अभी। वो रेमेडी हो गया, देखिए दो चीज है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, कोई इसको समझाएगा नहीं ऐसे। आप जब डॉक्टर के पास जी जाते हो, आपकी बीमारी होता है, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, मेडिसिन क्या हो गया, रेमेडी। जी जी। लेकिन डॉक्टर साथ में ये भी बोलता है, आप ना रोज सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, आप ना ये सारा खाना खाना जी बंद कर दो, ये खाना स्टार्ट कर दो। अल्टीमेटली वो क्या कह जी रहा है, सर। आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कह रहा है। जी सर, लाइफस्टाइल चेंजेस। तो एस्ट्रोलॉजी भी वही है, आप लिख रहे हो वो रेमेडी हो गया है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करा आपने, आपका थॉट को आपने केतु का तरह झुकाया नहीं, एटीट्यूड है अंदर, तो मरोगे, तो लिख के क्या फायदा। समझ रहे हो ना सर आप? अभी तो आपका, आपने जो ये कुंडली मेरे को दिखाई है, मेरा मतलब करेक्शन करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर सिंह लगन हो गया, उसमें ऊपर से मंगल बैठा है। केतु को मतलब बाव डाउन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपके 10th हाउस में केतु आता है, तो वो आपके कर्मों को 2-3 बार चेंज करवा देगा, पहला चीज। अच्छा। दूसरा, केतु के काम को इन्वॉल्व करवा लो अपने काम पे, अपना लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, क्या करना है, कैसा कैसा करना है, कब कब क्या करना है, लिखना स्टार्ट कर दो। हर एक चीज आपके काम के प्रोफेशन में, आपको मैंने दिखा ना, शनि के 4th हाउस में कौन है, केतु, जी बीएनएन के हिसाब से। जी तो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, क्या क्या करना है, लिखित वे में करना स्टार्ट करो, कंप्यूटर में नहीं, कंप्यूटर वे में नहीं, ट्रेडिशनल वे में। केतु इज ट्रेडिशन, राहु इज जी 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 मॉडर्न। लिखना, जी। हाथों में लिखना स्टार्ट कर दो, ट्रेडिशनल वे में, कागज में लिखो, हिसाब करो। ठीक है,
मतलब कि बिजनेस रिलेटेड जो भी चीजें करनी है सब कागज पत्थर पे होना चाहिए। हाँ, लिखना स्टार्ट कर दो कि ठीक ये है करना सर। है, ये करना है, ये सब लिखना है, ये सब करते रहना है। लेकिन अगर शनि राहु है तो नहीं करना है। शनि राहु में आपको जाना है किधर? आपको जाना है ऑनलाइन। ऑनलाइन, जाना है आपको, सॉफ्टवेयर का यूज करना है। कैलकुलेट, वो जो ऐप आता है जहाँ पे आप पूरा बिजनेस का वो संभाल सकते हो, अकाउंट्स, उस वो यूज करना है। अच्छा। ऐसा। अच्छा, जैसे जैसे इसमें शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है मेरे राहु पे, तो उसका किस तरह से होता है केपी ये? में दृष्टि का कोई रोल नहीं है। अच्छा। ठीक है। केपी में दृष्टि का कोई रोल नहीं है। ठीक है सर। और सर सर दृष्टि जो वीनस को आता है वो कैसे यूज पराशरी में करें? आता है। पराशरी में आता है, पराशरी में शनि का तीसरा दृष्टि, सातवां दृष्टि और 10वां दृष्टि देखते हैं, लेकिन बीएनएन पे दृष्टि का फॉर्मूला अलग होता है। बीएनएन में किसी का भी अलग दृष्टि नहीं होता, सबका सेम दृष्टि, थर्ड, 7 एंड 11, अच्छा। 3, 7, 11। बीएनएन में सबका एक ही दृष्टि होता है, सेम दृष्टि होगा, 3, 7, 11। ठीक है। ओके। ऐसा इसमें वीनस को कैसे यूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीजें घूम फिर के आती है, पैसा कैसे आ रहा है, तो बीएनएन या हो या फिर केपी हो, मतलब वीनस को कैसे यूज करें सर? क्योंकि देखिए, आपका सब मैंने प्लान एक को यूज वीडियो करने देखा की था। जरूरत नहीं होता है। सब प्लान को यूज करने की जरूरत नहीं होता है। बात यहाँ पे यही है कि आपने मुझे कौन सा सवाल पूछा है, किस रिलेटेड पूछा है, उसको ठीक कर देते हैं। बाकी किसी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना आपको। सर प्रॉब्लम तो सर मैरिज का भी है, घर वाले पीछे पड़े हैं शादी के लिए। मैं जहाँ हम पे मेरी मैरिज बातचीत मैरिज स्टार्ट तो मैंने होती है बोला ना, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैरिज तो 7th हाउस है। मैं जहाँ बातचीत स्टार्ट करता हूँ शादी के लिए, सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है, फिर एक हम्म। अचानक से कट ऑफ आ जाता है, मतलब बहुत ही, आप मतलब बातचीत मत आज करो। सब कुछ सही है। हाँ, क्योंकि वो छठा घर है ना, 7th हाउस को नेगेट कर दिया। अच्छा, मैं बातचीत ना करूँ? आप बातचीत कुछ मत करो, सब घर वाले को करने दो। आप आखिर में जाके जाओ, आप जाओ ही ठीक है। मत। ठीक है। ओके। मेरे भी मेरे भी 7th हाउस का जो मालिक है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा। मैं तो गई ही नहीं, मैंने मम्मी को बोला आप लोग को जो करना है करते रहो, मैं आखिर में जाऊंगा एकदम लास्ट में, जब सबका पसंद हो जाए अच्छा। तब जाके बूम भरूंगा, कि अगर अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। क्योंकि आजकल सर ये होता ही है कि मिलना है, बात करनी है, सबका ही नहीं होता ही करना है। है, नहीं करना है, आपको तो बिल्कुल नहीं करना है। आप छोड़ दो। आप लोग बोलो, आप लोग आओ, लड़की लोगों को बोलो आके देखने के लिए मुझे। और बात मत करो आप, 2, 3 शब्द ऐसे दिखाओ जो आपको बहुत शर्म आ रहा है बात करने में, ऐसे ही बेफालतू को शर्माते रहिए। ठीक है सर। ओके। ठीक है। नहीं, सच ओके बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जहां पे भी इनिशिएटिव लोगे तो 6th हाउस इन्वॉल्व हो जाएगा ना। सर, नहीं मतलब अगर जैसे मैं लव रिलेशनशिप की बात करता हूँ तो मेरे बहुत सारे, मतलब इससे पहले मैं रहा, मेरा सब कुछ बड़ा एक्टिव लव लाइफ था, बट हमेशा कुछ ना कुछ करके वो टूट जाता था। तो मेरे ख्याल से ये फिफ्थ देखिए, लव फिफ्थ रिलेशन हाउस फिफ्थ में। हाउस, लव रिलेशन फिफ्थ हाउस, सब लोग कौन है? केतु। अच्छा। हाँ। आप चाकू पैसा, लेके आप जमा हर चीज बताओ, करूंगा। आप पैसा जमा नहीं कर सकते, पैसा आते ही खर्चा हो जाता है। जी सर। 2nd हाउस का केतु। जी सर। आपका चार्ट मजा आ रहा है देखने में मुझे। सर ऐसे मत बोलो सर। नहीं नहीं, देखिए, मजा क्यों आ रहा है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो मैंने भी फेस करा। बहुत खराब हाँ। खराब सिचुएशन से उठ के आया है, बहुत खराब सिचुएशन में उठ के आया है। मतलब जी। रात को घूट के रोया, इवन दो वो यहाँ पे नहीं कहेंगे, छोड़िए। इवन रात, वो शब्द वो जब मैं बोलने वाला था वो नहीं बताएंगे, उसमें यहाँ पे ऑनलाइन में बोलना ठीक नहीं होगा। जी। जी। मैं रात को जब मैं अपने घर आ रहा था, रास्ते पे रो रो के आ रहा था अपने बाइक में बैठकर, सामने एक मंदिर था शिव जी का, वहां पे बैठ के रो रहा था, मतलब 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक वहां बैठ के रो रहा था। तो सोचिए कैसा सिचुएशन देखा है मैंने। जी सर, समझ रहा हूँ। अनटिल अनलेस यू अलाइन योर सेल्फ विद दिस चार्ट, जिस दिन अलाइन कर लोगे उस दिन ये चार्ट आपको इतना बढ़िया से देगा ना, इतना बढ़िया देगा, आप कह नहीं सकते। तो आप मेरे को अलाइनमेंट का आप बताओ कि मतलब अगर मेरे को ऐसे फाइनेंशियली सही करना हो तो मैं क्या करूँ? सबसे पहला चीज, पैसे खर्चा करना स्टार्ट करो। पैसे जितना खर्च खर्चा करना करोगे स्टार्ट उतना करूँ? पैसा आएगा। जिस दिन अच्छा। सेविंग के बारे में सोच लिया उस दिन पैसा आना भी बंद हो जाएगा जहां से आना था। अच्छा सर, मतलब खर्चा तो मैं करता हूँ तो खर्चा होता ही जाता है, फिर आता आना तो बंद हो जाता है।
क्योंकि आप उस समय क्या, यार बहुत खर्चा हो गया, इस बार पैसा आएंगे थोड़ा बचा लेंगे, थोड़ा सेव करेंगे, ये सोच लेते हो। अच्छा, इंटेंशन, हाँ जी, केतु। एक तो खर्चा करना है, अब खर्चे को बढ़ा दो, खर्चा बढ़ा दोगे पैसा भी बढ़ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब और यहाँ सर पे दो अगर, चीजें, अब यहाँ पे अगर दो तीन चीजें। कर्म स्थल, हाँ जी, हाँ जी सर बोलिए। बोले बोलिए। अगर मैं जैसे केतु आपने बताया 10th हाउस में है तो कर्म स्थल पे है, तो अगर मैं कर्म हम्म स्थल पे खर्चा करता हूँ, वहां पे भी थोड़ा कुछ ना कुछ रेनोवेशन करता रहता हूँ, जैसे बार बार कुछ लाइटें चेंज कर लिया, कुछ भी चेंज करता रहा वहां पे, तो वो भी काउंट हम्म होगा इसमें? नहीं, वो अलग चीज हो गया, उसके ऊपर बाद में आएंगे, वो रेमेडी पार्ट में बाद में आएंगे। पहले तो कुंडली को अलाइनमेंट, कुंडली को समझ लेते हैं कि कुंडली अच्छा। क्या क्या रहा है आपसे। पहले तो कुंडली को जी समझ जी लेते जी। हैं, कि जब तक कुंडली जी को जी। नहीं समझेंगे फिर रेमेडी करके भी फायदा नहीं है। और अगर जी जी कुंडली को सर। समझ गया ना तो रेमेडी करने की कोई जरूरत नहीं। जी सर। ठीक है। अब जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि किसी भी कुंडली में अगर फिफ्थ हाउस, ऐसे बहुत सारे कपल आता है जिनका चाइल्ड होने में, बच्चे होने में थोड़ा इशू होता है। हेलो। हाँ जी। सर एक सेकंड होल्ड करिएगा सर, एक कॉल आ गई थी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया मेरा ब्लूटूथ। हेलो, हाँ जी सर। हेलो। हम्म हाँ जी सर। जैसे देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, किसी बहुत सारे कपल आता है ऐसे जिसके मतलब शादी के बाद बच्चे कॉन्सेप्ट करने में थोड़ा इशू होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो मैं जी बार बार कहता हूँ, अगर किसी के कुंडली में संतान का घर होता है फिफ्थ हाउस, अगर किसी के कुंडली में फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड अपने नक्षत्र लेवल पर 8 या 12 दे दे, या 4 8, या 4 12, या 4 8 12 दे दे, ऐसे व्यक्ति का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कभी भी नेचुरली कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। जी। जो पहला अटेम्प्ट करेंगे ना कॉन्सेप्ट करने के लिए, वो होगा ही नहीं। वो मेडिकल के द्वारा, मेडिकल के हेल्प के द्वारा ही कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर किसी कुंडली में वो है तो तुरंत ही खुद ही चला जाए मेडिकल में, डॉक्टर से बात करके सलाह करके फिर कॉन्सेप्ट करें, जो मेडिसिन देंगे वो मेडिसिन खा के, जिसके कारण आपको मेडिकल में जाना ही पड़ेगा। जी सर। ये मैं बहुत बार सबको कहता हूँ, मानते नहीं है, फिर आते हैं। तो ये जो कुंडली है, ये आपको जिंदगी जीने का तरीका दिखा रहा है, उस तरह से जीना है आपको। तो आपने जो बोला है कि मैं टीचिंग करवा सकता हूं, अब देखो एक चीज, आपके सेकंड हाउस का मालिक है सूर्य, कहां बैठा हुआ है? 11th हाउस में। जी। 10th हाउस का मालिक मंगल फर्स्ट हाउस में, एंड 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में। तो हमें एक चीज क्या मिला यहाँ पर? फर्स्ट हाउस, 11th हाउस, एंड सेकंड हाउस। 11th हाउस। सेकंड हाउस का मालिक आपके 11th हाउस में, 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में, 10th हाउस जी। का मालिक आपके फर्स्ट हाउस में। 11th हाउस दो आ गया तो हम लोग 1 और 11 ले सकते हैं। 11th हाउस क्या जी। है? सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल। जी। फर्स्ट हाउस कौन है? आप हो। इसका मतलब आपको ऐसा काम करना है जहां पे आपको सोसाइटी के बीच में जाके सोशल लोगों को जाके काम करना है। ठीक है। जैसे कि किसी मॉल मॉल लेकिन वगैरह बिजनेस में। जो है, मॉल वगैरह तो वो बिजनेस हो गया। नहीं मतलब क्या कि आप डायरेक्ट, क्योंकि आप हो ना, आप डायरेक्ट लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हो। एक एस्ट्रोलॉजर डायरेक्ट लोगों के साथ जाके मिलता है, जी। एक लॉयर डायरेक्ट लोगों के बीच में जाके काम करता है, एक डॉक्टर डायरेक्ट लोगों के साथ जाके बीच में काम करता है। लेकिन एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए डायरेक्ट लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जी। पहला चीज। दूसरा, आपके 10th हाउस में कौन है? केतु। सेकंड हाउस में कौन है? जुपिटर। 11th हाउस में कौन कौन है? चंद्रमा, सूर्य, एंड बुध। जी। जुपिटर क्या है? टीचिंग। केतु क्या है? ब्लॉकेजेस, या तो हीलिंग, लोगों को हील करवाना। इसीलिए दिखा रहा है कि आप ऐसा काम करो जहां पे आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो। जी। ठीक है। दूसरा चीज, केतु क्या है? ट्रेडिशन।
तो आप जो फूड, अभी 11th हाउस में चंद्रमा है, तो आप फूड, सूर्य क्या है, मेडिसिन, मर्क्यूरी क्या है, चॉकलेट्स, जी। तो कोई भी फूड रिलेटेड काम तो कर रहे हो, लेकिन उसको सर्विस में परिवर्तन कीजिए, जहां पे आप डायरेक्ट लोगों को बीच में जाके काम कर रहे हो। अब अगर आप कोई स्टॉल ओपन करोगे, वहां पे आपको लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा, लोग आके खाएंगे। अब यहाँ पे ठीक है केतु है, सर। केतु क्या दिखाता है, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन, इसका मतलब आप जो भी फूड, सब फूड दोगे, जो खाना दोगे, वो ट्रेडिशन फूड होना चाहिए, ना कि मॉडर्न फूड। इसका मतलब अगर आप बेकरी में आइटम में कोई दे रहे हो, जैसे पेस्ट्री दे रहे हो, आप कोई पराठा दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो इंडियन स्टाइल में बना के दो, लोग बहुत बढ़िया से खाएंगे। अब उस पराठा को अगर आप टॉर्टिया कर दोगे, तो टॉर्टिया का भरता बन जाएगा, ओके। क्योंकि ठीक आपने है उसको सर। राहू कर दिया। अच्छा, अगर मैं ऐसे केक दे रहा हूँ तो जो यूजुअल फ्लेवर्स होते हैं केक के, वही वही केक्स दूँ? हाँ, उसमें आप मॉडर्न, मतलब वो करो, ऊपर डेकोरेशन करो, सब करो करो करो, ठीक है। लेकिन वहां पे बहुत सारा होता है ना कि वो वेस्टर्न का तड़का लगा देते हैं। उसको मूज और ऑन्ट्रे में बोलने के बजाय मैं केक ही बोलूँ? हाँ, वो सब शब्द को यूज मत कीजिए, फिर वो मूस बोलोगे, वो माउस समझेगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके। आपको समझ में आ रहा है इस चीज से? जी सर, मेरे को समझ में आ रहा है। आपने मेरे को ये जो बताया कि 1 और 11 का जो आपने मेरे को कॉम्बिनेशन बताया, इसमें आपने हम्म, बताया जुपिटर केतु, उसके बाद मून सन एंड मरकरी। तो सर मून हम्म। सन और मरकरी को कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि मून सन और मरकरी मेरे ख्याल से मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से। हाँ, कॉम्बिनेशन अच्छा है, कॉम्बिनेशन इसमें बुरा नहीं है, ठीक है। और तीनों के तो तीनों आप ना 11th हाउस एक में काम है। करो, हाँ, 11th हाउस में, एंड एनी प्लेनेट गोस इन 11th हाउस, इट विल प्रोवाइड यू गुड रिजल्ट टू गेन जो आपको चाहिए, जी। ठीक है। तो इसके ऊपर ना मैं अभी टिप्पणी नहीं दूंगा, आज मैं आपको 2-3 रेमेडी दूंगा, वो 2-3 रेमेडी कीजिए। 2 दिन बाद हम लोग फिर बैठेंगे, उस समय आपको सारा कुछ बताऊंगा, करियर में क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है सर। कुंडली को समझा दिया, और यहाँ पे मैं 2-3 रेमेडी दूंगा अभी आपको। और यहाँ पे देखिए, आज जो बातचीत हुआ ना यहाँ पे, ये मैं कुछ ऐसा पर्सनल बात तो हुआ नहीं है, तो इसको मैं यूट्यूब में अपलोड कर सकता हूँ, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस जाए इस चीज का। जी सर, कर सकते हैं सर। नाम वगैरह बस देख लीजिएगा, हटा दीजिएगा। नहीं, यहाँ पे नाम वगैरह कुछ है नहीं, जो आएगा मैं हटा दूंगा वो, बाकी। और बाकी जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बैठेंगे, उस समय वो तो पूरा पर्सनली रहेगा दोनों के बीच में। ये भी पर्सनली, मैं तो पर्सनली रखता हूँ सब कुछ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास पर्सनल बातचीत नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग ना थोड़ा इस चीज को समझे। बहुत गलत कर ठीक है रहे सर। हैं लोग, लोग बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत चीजों के नहीं समझे के कारण लोगों को भुगत भी रहा है। तो इसके अवेयरनेस के कारण मैं देना चाहता हूँ, तो आप इसलिए, क्योंकि यहाँ पे आपका परमिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करेंगे वो वेडनेसडे में करेंगे, आपको मैं लिंक दे दूंगा और टाइम। आप एक काम कीजिए, वो जो मैंने आपको लिंक भेजा था ना, जस्ट जहाँ पे जाके आप टाइम स्लॉट को ले बुक कर सकते हो, आप एक काम कीजिए, वेडनेसडे का आप कोई भी एक टाइम स्लॉट अपने सुविधा के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, अभी कर ठीक लीजिए, ताकि आगे जाके फिर वो फिलअप हो जाता है तो फिर रहता नहीं है। तो वेडनेसडे का कोई भी एक स्लॉट आप बुक कर लीजिए फिर से, वहां पर जाके। ठीक है सर, मैं करता हूँ अभी। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं आपके, थोड़ा 2-3 रेमेडी मैं आपको देना चाहता हूँ। आपका जी जो यहाँ सर। पे दशा चल रहा है ना, वो दशा चल रहा है बृहस्पति का, और हाँ जी। बृहस्पति में जो अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है मंगल का। तो आप एक काम कीजिए, सर मंगल का तो सर अभी 1-2 दिन का है, राहु स्टार्ट होने एक वाला दो है। दिन का उसके बाद राहु आ जाएगा। आपको मैं 1-2 दिन नहीं, वो तो चला ही गया शायद, वो चला गया तो जून आ गया, राहु आ गया, हाँ सॉरी। जी। हाँ जी। हाँ जी। बृहस्पति में राहु बहुत खराब होता है, लोगों को भ्रमित कर देता है, गलत गलत लाइन पे ले चलता है। ऐसा लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ राइट कर रहा हूँ, जो मैं डिसीजन ले राइट ले रहा हूँ, लेकिन जब ये छोड़ के जाएगा ना, उस समय पता चलेगा कि बहुत बड़ा बड़ा खराब डिसीजन ले लिया। जी सर। तो इस समय कोई बड़ा सिचुएशन, बड़ा डिसीजन मत लीजिए। तो आपको मैं ना अभी एक रेमेडी देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, राहु का जो महादशा अंतर्दशा खत्म होगा, वो खत्म होगा 1/10/2027 को। सो Yeah. एवरी मंडे, ठीक है, एवरी मंडे अगर पॉसिबल नहीं है,
तो आप महीने में एक बार मंडे के दिन, ठीक है, महीने में एक बार मंडे के दिन दुर्गा मंदिर में जाइए, माथा टेकिए हाँ जी। और पूजा कीजिए, दो अगरबत्ती जलाइए और दो वहां पे दो नारियल चढ़ाइएगा, हमेशा याद रखिएगा। हर मंडे जरूरत नहीं है, महीने में एक बार फॉर 2 इयर्स, ये आपको कंटिन्यू 2 इयर्स करना है। मतलब 2 इयर्स में कितना होगा, 24 महीना होगा, मतलब 24 बार आपको दुर्गा मंदिर में जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक समझ है। गया। और वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको धूप अगरबत्ती चढ़ाना है, पूजा करना है, माथा टेकना है और वहां पे दो नारियल चढ़ाना है। नारियल कौन सा होना चाहिए, वो जो पानी से भरा हुआ नारियल होता है वो वाला, लेकिन आप देखेंगे चारों तरफ से छिला होता है और ऊपर से जटा होता है। जी। ऐसा ऐसा दो नारियल चढ़ा के पूजा कीजिए। ठीक है। तो आज हो गया संडे, कल सोमवार है तो कल चला जाइए। लेकिन कल जो जाएंगे दुर्गा मंदिर में, आप ये दो नारियल तो लेके जाइए वहां पे, लेकिन साथ में केला भी लेके जाइए, बनाना। ठीक है। केला, बनाना। और बनाना जो है जिसका छिलका पीला रंग का हो वो लेके जाइए। कितना लेना है आपके ऊपर है। ठीक है, ये करवा दीजिए। उसके बाद थर्सडे के दिन, ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे जो आएंगे, नेक्स्ट थर्सडे के दिन आप गणेश मंदिर में जाइए, गणेश मंदिर में जाके पूजा करके आइए और वहां पे एक ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, ठीक है, ब्लैक कलर का अम्ब्रेला चढ़ा दीजिए, ऐसे लंबा जो अम्ब्रेला होता है ना, जी जी जी, थर्सडे ब्लैक को कलर। ब्लैक कलर का अम्ब्रेला। हाँ, ब्लैक कलर का अम्ब्रेला थर्सडे को चढ़ा के गणेश जी के मंदिर में पूजा करके आइए, माथा पर टेक के आइए, कहिए जितना भी बाधा दोष है सब दूर कीजिए, आगे रास्ता दिखाइए, सब कुछ शो प्रे करना है। और एवरी मंडे नहीं, महीने में एक बार सोमवार के दिन दुर्गा मंदिर में जाके माथा टेकिए फॉर 2 इयर्स। और वहां पर आपको ये दो नारियल चढ़ाना है हर बार, मतलब हर मंडे को, हर मंडे मतलब एवरी मंथ मंडे के दिन जब जाएंगे दो नारियल चढ़ा के आप, और उसमें और उसके अलावा कुछ नहीं चढ़ाना है, बस दो नारियल चढ़ा के पूजा करिए। जी। ओके सर। और कल ही चला जाइए, कल आप, कल सोमवार है तो कल ही चला जाइए दुर्गा मंदिर में, नारियल भी चढ़ा दीजिए, केला भी चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट, उसके बाद से केला नहीं चढ़ाना है, सिर्फ नारियल। मंडे मंडे के दिन, मतलब आज ये कल मंडे हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ के मंडे भी जो भी अच्छा दिन लगे आपको चला जाइए, हर महीने में फॉर 2 इयर्स। उसके बाद थर्सडे के दिन गणेश मंदिर में जाके पूजा कीजिए और एक अम्ब्रेला छतरी चढ़ा दीजिए। सर मेरे को केला किन को चढ़ाना है? वह भी पूजा में चढ़ा दीजिए, भगवान को चढ़ा दीजिए, माता जी को चढ़ा दीजिए, दुर्गा माता को। ठीक है। और आपको लेके नहीं आना है कुछ, ठीक है, वहां पे अगर पंडित जी नारियल तोड़ फोड़ के आपको दे दे, नहीं लेना है, वो पंडित जी जाने, आप तोड़ना भी नहीं है, आपको तोड़ना भी नहीं है, वहां पे रख देना है बस। ठीक है, दुर्गा माँ के पास मेरे को जाके दो हाँ, नारियल रख देने हैं, जटा दो वाले। नारियल रखना है और वहां पे केला भी चढ़ा देना है। केला जो है सिर्फ कल के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद से केला चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बस दो नारियल लेके जाइएगा पूजा करने में हर महीने के सोमवार को फॉर 2 इयर्स। और उसके बाद इस थर्सडे को आप गणेश मंदिर में जाइए, गणेश जी का पूजा कीजिए बढ़िया सा। और वहां पे आपको जो लेके जाना है, जो चढ़ाना है वो आपके ऊपर है, लड्डू प्रसाद जो भी लेना ले लीजिए आपके ऊपर, लेकिन एक ब्लैक कलर का अम्ब्रेला चढ़ाना है, वो मस्ट। ठीक है सर। ये दो करवा दीजिए। और ये रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा आपको। और उसके हाँ बाद जी। वेटनेसडे को हम लोग फिर बैठेंगे, उसमें आपको डिटेल सब बताएंगे, सब कुछ आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, सब कुछ आप बताएंगे उस दिन। और आप ठीक एक है सर, काम कीजिए, मैं वेटनेसडे का वीनस बुक और कर लीजिए। ठीक है सर, मैं वीनस और मरकरी का भी एंगल पर समझना चाहूंगा कि मरकरी बिजनेस के लिए हो गया, वीनस फाइनेंसेस के लिए हो गया। सब समझा देंगे, सब समझा देंगे उस दिन सब करवा देंगे। ठीक है सर। जी। आप वो ओके। बुक कर लीजिए, वो वेटनेसडे का वो बुक कर लीजिए। मैं भी कर लेता हूँ। हम्म। ओके सर, चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो नेक्स्ट वेटनेसडे को मिलेंगे। जय श्री जी सर। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे। और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा तो आपको याद भी रह जाएगा कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा,
और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो, ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो, ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ, ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो, ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।